वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.5 की इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 7.5 बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मेथड का यूज़ करके हम देखेंगे कि हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी टाइप से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या चीज़ है नई पार्शियल फ्रैक्शंस? तो ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ी सी रेशनल फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। रेशनल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो इस फॉर्म में हो, ठीक है। ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी ऐसे एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, ऐसे करके हो सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो जो इस फॉर्म में है, ठीक है, रेशनल फंक्शंस, ठीक है, ये रेशनल एक्सप्रेशन की कॉमन फॉर्म है, प्रोवाइडेड ये जो चीज़ है ये आपकी ज़ीरो ना हो, क्योंकि फिर तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशंस ना हो, तो इसके लिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को आपको ये थोड़ा सा रिकैप होना ज़रूरी है। तो अब क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर की पावर है, इसकी पावर मतलब इसकी जो डिग्री है, डिग्री जो जिसको हम कहते हैं न्यूमरेटर की, वो हमेशा इससे अगर लेस देन होगी डिनोमिनेटर से, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ऐसा दे देती हूँ मैं, एक्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, वन है, ठीक है, वन है, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, टू है। तो वन इज़ लेस देन टू ना, ठीक है। तो वन इज़ लेस देन टू, मतलब इसकी जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो गई, यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर में ये डिफरेंस, ये चीज़ हमें काम आने वाली है, तो ये आपने ध्यान में रखना कि अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, मतलब जो डिग्री है जिसको हम कहते हैं, डिग्री जो है वो कम है न्यूमरेटर की, किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर है। अगर कम नहीं है तो वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। ये हमको चीज़ काम आने वाली है। और हमेशा याद रखना कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस जो भी है, क्योंकि हमें प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को कन्वर्ट करना है आगे, जब मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा टू प्रॉपर रेशनल फंक्शन, मतलब इसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पे भी हमें अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिल गया, तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आप कर सकते हो, मतलब जैसे हम ये डिवीजन करते हैं ना, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने 5/4 लिखा हुआ है। तो 5/4 को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये देखो, 4 इंटू वन इज़ 4, तो वन बच गया रिमाइंडर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर ओवर ये 4, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन 4। अब इसको अगर आप दोबारा से वैसे ही सॉल्व करोगे, तो ये 4 + 1 वही आ गया 5/4। तो मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। मतलब किसी भी फंक्शन को, रेशनल इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई भी पॉलिनोमियल आ गया, अगर आप ये पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है, तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल्स ही होगी, ठीक है। तो ये सिंपली क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए ऐसे टी पी और क्यू करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे रिमाइंडर ओवर यहाँ पे डिवाइज़र। जब हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, बट ये तो बेसिक चीज़ है, ये जो हमने हर जगह पे पहले भी आप सीखते आए हो मैथ्स में। अच्छा, तो वेयर टी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी देखो ये लाइन बोल दी है, एंड P1/Q एक्स इज़ अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अब ये जो चीज़ बन गई ना, ये अगर इम्प्रॉपर था, तो ये यहाँ पर अब प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अभी देखो, पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या है, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने ये मेथड, ये पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मेथड क्या है ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ रेशनल एक्सप्रेशन, अब आपको पता है रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, एंड डीकम्पोजिंग इट इनटू द सिंपलर रेशनल एक्सप्रेशंस, और इसी को हमने आगे डीकम्पोज कर दिया सिंपलर रेशनल फंक्शंस में, मतलब थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो जैसे हमारे पास ये रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, तो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को आप देखो, एनालाइज करो, ठीक है, दो दो टर्म्स है ना यहाँ पर, तो ये थोड़ा और ज़्यादा सिंपल, अगर इसकी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी होती, ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बट अगर आप इसको इस तरह से कर लो, तो पॉलिनोमियल की मान लो यहाँ पर 1/2x है, ठीक है, तो उसकी आपको आप इजीली कर पाओगे उसकी लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है, इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे ना, बजाय इस वाली चीज़ को इंटीग्रेट करने के, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी फॉर्म को, जो रेशनल फॉर्म, ऐसी रेशनल फॉर्म होती है, उसको हम ऐसी पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ये डिकम्पोज हो चुकी है, दो चीज़ों में ये बट चुकी है, डिकम्पोज मतलब बटन, ठीक है, दो चीज़ों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अभी अगर आप इसको देखोगे वापस, इसका एलसीएम वगैरह लेके करोगे, मतलब ये जो अभी आगे मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी कि अगर आप इन सब चीज़ों का, अभी तो ए और बी की इसमें वैल्यू नहीं है ना, ये कांस्टेंट होंगे, मान लो यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूज़ आएगी। इसको अगर आप वापस से देखोगे सॉल्व करके, तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ है ये इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, और ये हमारे पास एक तरह से शॉर्टकट्स है कि आपको अगर ऐसी टाइप की एक्सप्रेशन दिख गई, तो आप फ़ौरन इसको ऐसे करके सब्स्टिट्यूट कर सकते, आपको ऐसी टाइप की दिख गई तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापस अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ रेशनल एक्सप्रेशन, एक रेशनल एक्सप्रेशन ली, एंड डीकम्पोजिंग इट इनटू सिंपलर रेशनल एक्सप्रेशंस, और उसको सिंपलर रेशनल एक्सप्रेशंस में हमने डीकम्पोज कर दिया, दैट वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट टू गेट द ओरिजिनल रेशनल एक्सप्रेशन, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये वापस लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, ऐसे मेथड को। सिंपल सी चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारा मोटिव क्या है कि जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं जिसको हमें आसानी से हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम इसको पहले वैसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है निकालनी। आप नोटिस करोगे अभी क्वेश्चंस में भी आगे जब हम करेंगे कि ये वाली फॉर्म का इंटीग्रेशन निकालना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है, तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरे फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले है ना, ये सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। मैं हर जगह पे शेयर कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है, बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। इसमें एक बार एनालाइज करके देखो, कोशिश करो यहाँ पे देखने की कि ये कितने आसान है लर्न करने को भी, कुछ नहीं है इसमें, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, ठीक है। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी मतलब दो अलग अलग है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, अब होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो एक्स माइनस ए के एक सिंगल लिख लो और होल स्क्वायर वाली टर्म भी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो तीनों अलग अलग लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर भी है, साथ में एक्स माइनस बी भी है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर में क्या लगा था, एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए स्क्वायर को अलग अलग कर दिया था, वो तो होगा ही होगा, साथ में एक्स माइनस बी भी है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या एक्स माइनस ए है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, ये तो वैसे ही डिकम्पोज हो गया, ये अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है, बी एक्स प्लस सी आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए अपॉन ये आ गया ना, बी एक्स अपॉन सी, बाकी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये इट्स इजी टू लर्न, ठीक है, ये आपको लर्न इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चीज़ करते हैं, अभी एक्सरसाइज 7.5 का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, इस रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने को कहा है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये सारे स्टेप्स जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो लिखे हुए हैं अपनी लैंग्वेज में,
खुद से ये लिखे है ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन आपने टैकल कैसे करना है, ठीक है। साथ साथ में मैं बताती भी जाऊँगी, स्टेप्स क्लियर भी करती जाऊँगी, ठीक है। ये भी आपको चाहिए होगा तो मुझे बता देना, इसकी फ़ोटो मैं दे दूँगी। चेक वेदर गिवन रेशनल फंक्शन इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सबसे पहला तो यही स्टेप है कि हमें, अभी हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बीच में बात की थी ना, तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो एक बार देख लो, यहाँ पर x की पावर कितनी है, डिग्री मतलब x की कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर की 1 है, और यहाँ पर कितनी है, x इंटू एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 है। तो 1 इज़ लेस देन 2। न्यूमरेटर की जो पावर है, डिग्री है, वो लेस देन 2 है, ठीक है, लेस देन डिनोमिनेटर है। तो ये प्रॉपर है, ठीक है, हमारा काम हुआ हुआ है यहाँ पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर होता तो क्या करना था, अगर इम्प्रॉपर होता देन हमें प्रॉपर बनाना पड़ना था उसको पहले, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते। अभी हमारे पास प्रॉपर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट द प्रॉपर रेशनल फंक्शन to make it more simpler rational function by partial fraction method, और let us say कि हम क्या करेंगे, write the corresponding partial fraction form of given rational function। मतलब अब corresponding partial fraction form लिख देनी है इसकी। स्टेप 2 ये है। तो ये इंटीग्रैंड आपको पता है, ये जो इंटीग्रेशन करने के लिए जो फंक्शन होता है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स अपॉन दिस, ये फर्स्ट वाली बन रही है, ठीक है। एक्स अपॉन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, p की जगह 1 डाल दो तो ये x है, q की जगह 0 है, कुछ नहीं है q हमारे पास, तो x अपॉन x माइनस ए। अब यहाँ पे x प्लस 1 है, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों के लिए चलता है क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन इज़ काइंड ऑफ एडिशन, आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि 1 - 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + -2। तो ये ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब सिंपल ये है कि प्लस माइनस के लिए दोनों के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो अभी इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो गया a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये था सेकेंड स्टेप कि हमें इस फॉर्म में फॉर्म पहचाननी है हमें अपने माइंड से। ये बहुत इजी काम होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इजी काम है। आपको जब आप करते जाओगे ना प्रैक्टिस, तब आपको अच्छे से आ जाएगा ये, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। अभी देखो सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है अपने पास थर्ड स्टेप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन कांस्टेंट ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए बी सी की कांस्टेंट यहाँ पे ए बी ही है, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, देखते जाना कैसे हो रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 नहीं है, प्लस यहाँ पे b, यहाँ पे x प्लस 1 नहीं है, ठीक है। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो आप देखोगे ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, ये चीज़ दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो गई। चाहे आप इसको इस साइड ले जाके कैंसिल करो, चाहे आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाइड वर्जन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई इट, यही लिखा था ना। अब x इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक है। अब x वाली टर्म साथ में लिखते, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी। आपको बहुत कम टाइम लगेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो घबराना नहीं है। अभी x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी रह जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट है तो इसको भी एक साथ लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया, एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई भी हो गया। नेक्स्ट है कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड ऑल्सो कंपेयर द कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड। तो अब कंपेयर कर देते हैं, लिख देती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, लिखा है यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं कहीं पे भी, तो एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। अभी कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स क्या होते हैं,
जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ये है, तो x का कोफिशिएंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया यहाँ पर, इस साइड से 1 है और इस साइड क्या है, x का कोफिशिएंट a प्लस b है, ठीक है। अभी कॉन्स्टेंट्स भी कंपेयर करने हैं, यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो 0 कांस्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 0 आ गया, इक्वल टू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर यही चीज़ है, ये तो वेरिएबल के साथ आ गया ना, ठीक है। तो मतलब x के साथ वाले जो चीज़ें हैं वो अलग से कंपेयर कर दी, जो कांस्टेंट्स है वो अलग से कंपेयर कर दिए, ठीक है। अभी क्या आ गया, अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से अगर मैं लिख दूँ किसी भी एक की वैल्यू, जैसे यहीं से लिख देती हूँ, चलो कि यहाँ से a को मैंने लिख दिया, a है यहाँ पे ना, तो b दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 1 माइनस बी हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ वैल्यू, 2 a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी है ना, 1 माइनस बी प्लस बी, सो 2 माइनस 2b प्लस b इक्वल टू 2 माइनस बी, तो ये आ गया 2 माइनस बी इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वल टू 0, सो माइनस बी इक्वल टू -2, तो b आ गया हमारे पास 2, b की वैल्यू आ गई। अब एक की वैल्यू आ गई तो दूसरे की भी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी, 1 माइनस b कितना है, 2 है ना, तो ये आ गया -1, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास -1, ठीक है। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गई। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकल गई, ठीक है, अपना काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप भी है जो अपना, कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, और उसके बाद क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करनी है, इसको 1 नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ये इक्वेशन मैंने ऐसी कैसी लिख दी है, यहाँ पर a और b लिखना बाकी है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, b की यहाँ पर, तो यहाँ पे a की, यहाँ पर b की, तो a और b की क्या आई है, a की वैल्यू आई है -1 और b की 2, तो ये पुट कर देते हैं, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2, ठीक है। अभी हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए, अब इसकी इंटीग्रेशन आप देखो कितनी आसान है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स लिख देना, तो क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन अब निकालनी आसान है, यहाँ पर माइनस तो है ही, ठीक है, 1/x + 1 dx ओवर 2, यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, x + 2 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ मॉड ऑफ x + 1 होती है, +2 log ऑफ मॉड ऑफ x + 2, साथ में कांस्टेंट, और ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आप देख लो कितनी आसानी से इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर देखो x की अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आएगा ना, तो 1 तो यहाँ पर है, प्लस ये तो 0 ही है। तो जब भी ऐसी चीज़ होती है कि ये जो चीज़ है, इसको आप ऐसे करके लिखते हो f'(x/f(x), अगर ऐसी कंडीशन आपके पास बनती है, मतलब यहाँ पे नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, यहाँ पे x + 1 है और इसका डेरिवेटिव अगर आप करो तो ये 1 + 0 होगा, यानी 1 होगा इसका डेरिवेटिव। तो ये ऐसी कंडीशन है ना यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है log ऑफ दैट फंक्शन, log ऑफ मॉड ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, तो ये चीज़ है, ये मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इतना इजीली आप यहाँ पर कर सकते हो इसको इंटीग्रेट। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चंस में यही 5 स्टेप्स यूज़ होने हैं आपकी, यही 5 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या था,
फर्स्ट स्टेप था कि हमें चेक करना था कि ये इंटीग्रल जो है हमारे पास ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हमने देखा कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो हमें कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अभी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो लिख दिया, इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एक्स का कोफिशिएंट आया, वो कंपेयर कर दिया, कुछ कॉन्स्टेंट्स आए वो कंपेयर कर दिए, ठीक है। कोफिशिएंट आए यहाँ पर वो कंपेयर कर दिए यहाँ पर, और जो कॉन्स्टेंट्स थे वो भी कंपेयर कर दिए। अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसके भी कोफिशिएंट्स हम यहाँ पे कंपेयर कर देते, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया अपनी सूझबूझ लगा के, कि हमने देखा यहाँ पर कि एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये आपको अच्छे से आता है ये कैसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकाल दी इन दोनों चीज़ों की। बाकी प्रैक्टिस करते करते ये पोर्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, किसी का वीक है तो। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में ए एंड बी की हमने वैल्यूज़ डाल दी, -1 और 2 आई थी, ठीक है। तो -1 और 2, और उसके बाद इंटीग्रेशन भी कर दी, एक ही स्टेप में कर दिया हमने। फिर इंटीग्रेशन करके ये आ गया आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यही चारों स्टेप्स जो है ये फॉलो हुए, ये 5 स्टेप्स फॉलो हुए। फर्स्टली हमने ये चेक किया कि चेक वेदर द फंक्शन इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। फिर सेकंड क्या किया कि राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लिया। उसके बाद हमने अननोन वैल्यूज़ निकाली ए बी सी की। कैसे निकाली? पहले एलसीएम लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, कंपेयर किए कोफिशिएंट्स और सॉल्व कर दी जो इक्वेशंस आई थी। फिर फोर्थ क्या था? वैल्यूज़ पुट कर दी, ए बी सी की निकाली है तो पुट करने के लिए ही निकाली है ना वो वैल्यूज़। फिर उसके बाद फाइंड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाली थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आई विल शो दैट टू यू, कि ये जो चीज़ है ये यही चीज़ बनती है। यहाँ पर देखो, ये देखो, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 जो है प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आया था ना। इसको चलो एलसीएम ले लो, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2, एंड ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 क्योंकि एक्स प्लस 2 तो है। तो ये आगे क्या आ जाएगा? -x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2, ये आ गया माइनस नहीं, 2x प्लस x है ना, तो ये x ओवर x प्लस 1 x प्लस 2। तो यही चीज़ आ गई, ये देखो यही चीज़। तो मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो चीज़ है ये इसी को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ठीक है। तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन इस मेथड को कहा जाता है, क्योंकि यही चीज़ जो है आगे डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, ताकि हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सके चीज़ों को। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, तो तब तक के लिए आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ये स्टेप्स का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर आप इसको बुक में आंसर देखोगे तो बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। उसमें कैसे दिया हुआ है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है, ये तो ठीक है। प्लस अगर इसको आपको पता है, जो लॉग से पहले अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो उसकी पावर में लिख सकते हैं हम। ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, प्लस c। तो इसको यहाँ पे देखो, समथिंग माइनस लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग ऑफ b को आप लॉग a ओवर b लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें ये प्लस वाला है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन ये माइनस वाला अपॉन में लिख सकते हैं x प्लस 1 मॉड प्लस c। तो ये वाला आंसर जो है आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।